फाइन, अगर तुझे ये सब अब झंझट लग रहा है, तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती इसमें। पटियाला बीट्स के लिए जो मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, निम्मी के साथ मिलकर जितना मुझसे हो पाए। कम्मो आंटी वरना है ही, वो तो चला ही रही है, वही हेड कर रही है अभी सब कुछ, क्योंकि और कोई हेड शेफ तो अभी है नहीं हमारे पास। जैसे नजर फेरने से चीजें नहीं बदल जाएंगी। आई जस्ट फील जब तक तुझे होश आए ना, तब तक तो सब कुछ लुटा ना बैठे। और अब मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी तुझे। डू व्हाट यू लाइक। क्या करो दादी अम्मा? देख रही है ना, पुराने फटे हुए कपड़ों को रफू करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कितने भी ध्यान से सुई डालूं फिर भी ये धागे खिंचते चले जाते हैं। कुछ कुछ रिश्तों की तरह ही है ना ये धागे। अपनी माँ से झगड़ के आई है। पटियाला बेब्स की दुकान को लेकर बहस हो गई उससे। यार बेब्स कुछ समझती क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं समझती कि यार ये केटरिंग छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक सिंबल है हमारी आइडेंटिटी का, हमारी इंडिपेंडेंस का। पहले और उसने, हम दोनों ने मिलकर कितनी मुश्किल से ये बिजनेस खड़ा किया था, आपने देखा था ना, आपके सामने ही किया था। मुझे लगता था वो अपने काम को लेकर पैशनेट है, लेकिन आज कैसे उसने सामने एकदम क्लियरली बोल दिया कि उसे कोई लेना देना नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं अपने करियर में। यू डोंट अंडरस्टैंड। इसीलिए तू इतनी उदास है? नहीं होंगी क्या? चल इधर आ, बैठ मेरे पास। अरे आना। ये पकड़, ये पकड़ ना मिनी। अब ये इस तरफ से डाल सुई। अरे हल्के से। ओफो, अरे यार ये क्या है? देखना सारा बिगाड़ दिया। चल चल दोबारा कर। अरे नहीं यार नहीं, मुझसे नहीं होता, बहुत डेलिकेट है ये। आप कैसे कर लेते हो? इस सालों का रियाज है। यस, रियाज मतलब प्रैक्टिस। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन एक दफा हाथ जम गया तो सब आसान हो गया। अब तो नाजुक से नाजुक ताने बाने पे भी ना सुई सर से भागने लगती है। सब तजुर्बे की बात है मिनी, सब प्रैक्टिस की बात है। बबीता को भी तो वही प्रैक्टिस थी, शादीशुदा जिंदगी जीने की। 17 सालों से वही तो करती आ रही थी वो, वही गृहस्थनों वाले काम, वही उसकी दुनिया थी, वही उसका रियाज था। उसी में वो अपनी शख्सियत तलाश करती थी। अरे ये सब इतनी आसानी से थोड़ी छूटेगा। लेकिन बीच में उसे इंडिपेंडेंट रहने की भी तो आदत हो गई थी ना, अपने पैरों पे खड़ी हुई थी ना वो इतने स्ट्रगल करने के बाद। फिर क्या शादी के बाद वो सब कुछ क्यों भूल गई? देख, एक तरफ से ये शादी बहुत ही खूबसूरत बात है, बबीता को हनुमान मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ इसी शादी ने उसे दोबारा गृहस्थन बनने का मौका दे दिया। वो एक एक्सपर्ट गृहस्थन है, वहां क्या करना है क्या नहीं करना 17 सालों में उसने अच्छी तरह सीख लिया था। या करेक्ट।
I know that's her comfort zone. हाँ, इसीलिए पहला मौका मिलते ही वो दोबारा अपनी उसी दुनिया में जाना चाहती है। अब जैसे सर्दियों में हम फिर से गर्म रजाई में घुस जाना चाहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अरे तू समझ रही है ना? अरे हनुमान से शादी करके वो भी किसी गर्म रजाई में जाकर बैठ गई है। उसे पता है हनुमान कमा रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल ही जाएगी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद इसीलिए वो अब काम नहीं करना चाहती। बट नहीं भी, काम सिर्फ आप कमाने के लिए थोड़ी ना करते हो। There's so many other things. और मुझे लगता था she used to enjoy her work. देख मिनी, सच कहूं तो बबीता ने काम किया क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई चारा नहीं था। 2 वक्त की रोटी का सवाल था, तुझे पालने की चिंता थी। लेकिन बेटा, मजबूरी में काम करना और अपने काम से प्यार होना, जुनून होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। बबीता का काम जुनून नहीं है उसका, बस उसकी जरूरत भर है। और उसकी आइडेंटिटी, उसकी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस का क्या, जिसके लिए उसने इतनी स्ट्रगल की है। तू अब भी नहीं समझी? अरे उसकी जद्दोजहद जरूरी थी उस वक्त, इस वक्त नहीं है। जाने दे मिनी, रहने दे, वो खुश है अपनी दुनिया में। आज खुश है ना, कल का किसको पता। गॉड फॉरबिड, अगर कल कुछ हो जाए, कल कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर क्या करेगी वो? वही वापस स्क्रैच से स्ट्रगल करेगी। ये तो फिर नहीं भी वही बात हो गई ना कि आप अपनी पहले की हार्डशिप से लर्न नहीं करते हो, कुछ भी सीखते नहीं हो। कौन किसे कब क्या सिखा पाता है बिनी। पर मैं तो कहती हूं ना, तू भी अपने सीने पे इतना बोझ रख के मत घूम, कुछ तो उस अल्लाह की मर्जी पे छोड़ दे। अच्छा, आपको एक्सरसाइज करवाई जा रही थी जी? बढ़िया जी, फिट रहना चाहिए आदमी को। बस हम उससे नहीं हो पाएगा। सर साहब ने आपको भी कसरत करने पे लगा दिया जी। बढ़िया जी, फिट करके ही छोड़ेंगे आपको। हाँ, पर अब नहीं करूंगी मैं। तो मत करो जी। ले, आपको सर साहब का हुक्म मानने की क्या जरूरत है जी? ओ, आप तो सर साहब के भी मालकिन हो। वो सत्तो चाची चली गई जी कल। क्यों मतलब उन्होंने मेरे को एक काम दिया था जी। उन्होंने बोला था कि राशन कार्ड के ऊपर ना बबीता भैन जी का नाम ऐड करवा दो। ये राशन कार्ड का फॉर्म है जी, फिल कर दो। सर साहब आप लिखोगे जी? नहीं सर साहब, आपकी हैंड राइटिंग तो मेरे को नहीं समझ में आती जी। वो बेचारे सरकारी अफसर क्या समझेंगे? हाँ जी, आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख दो जी। बड़ा है हैंड राइटिंग वाला। ये लीजिए। अच्छा, आपकी शर्ट प्रेस करके रख दी है, तौलिया रख दिया है, और मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। आप तैयार होकर आ जाइए। क्या ढूंढ रहा है? 1 सेकेंड। थैंक यू। ये फॉर्म भर दे मिनी। ये है क्या? किस चीज का फॉर्म है? परसों कॉलेज में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज से काउंसलर्स आए थे। वो तू तो घर आ गई थी, लेकिन मैंने अटेंड किया था। अच्छा। बहुत स्कोप है मिनी। सम ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज आर इवन प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप। अब मैंने ना ये कुछ कॉलेजेस के वेबसाइट्स तेरे लिए निकाल के रखे। सम ऑफ दीज कॉलेजेस आर इवन प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी स्कॉलरशिप मिनी। आई थिंक यू शुड अप्लाई। नीड अ ब्रेक मिनी। जिस तरह से तू लाइफ जी रही है, ऐसे जीना नहीं कहते यार। लुक, आई नो पेरेंट्स को खुश रखना
एंड ऑल ऑफ दैट, बट उसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम खुद अपनी खुशी को रोक दे। यू नो व्हाट आई मीन? यार मिकी, तो मेरी बात को समझ यार। अब मैं कहीं पीछे से तो बेब्स का क्या होगा? देख, मुझे डर है यार। पहले जैसे वो रहती थी सिर्फ हाउसवाइफ बन के, पूरी तरह से डिपेंडेंट होकर किसी पर, वो वापस उसी ट्रैक पे जा रही, उसी डायरेक्शन में जा रही, और बीच में कितनी इंडिपेंडेंट हो गई थी वो। बट आई डोंट नो, वो वापस सिर्फ हाउसवाइफ बनकर खुश है। खुश है तो खुश रहने देना मिनी, यही तो तू चाहती थी। Look Minnie, I understand what you're going through. It's frustrating and तूने, in fact हम सब ने बेब्स का ये बिजनेस खड़ा करने में पूरी जान लगा दी थी। यार इससे ज्यादा तू क्या कर सकती है? It's even more sad because बेब्स ने भी इतनी मेहनत की थी। अब शायद उनको उनकी खुशी मिल चुकी है। अब उनको अगर अपना वैल्यू नहीं समझ में आ रहा तो तू क्या कर सकती है यार मिनी? यार इनफैक्ट हम में से कोई क्या कर सकता है? शायद बेब्स की जो खुशी जहां थी उन्हें वो खुशी मिल चुकी है। शायद उनकी इतनी डिजायर्स थी कि एक परफेक्ट मैरिज हो, एक परफेक्ट हस्बैंड हो, उन्हें वो मिल गया। इट्स ऑल राइट मिनी। मेरी माँ भी मेरे पापा जी की वाइफ बन के खुश है, उनके लिए रोटी बना के खुश है, उनके बच्चे पाल के खुश है। बट सिर्फ लाइफ यही नहीं होती ना, लाइफ में और भी बहुत कुछ होता है यार, उसे पूरी तरह जीना नहीं है। मिनी तू तो जीना चाहती है ना यार। The form's right in front of you, Minnie. Chase your dreams. Live your life to the fullest. मैं तुझे एज अ फ्रेंड एडवाइस कर रहा हूँ मिनी, बाकी तेरी मर्जी। तू सही बोल रहा है, अंडरस्टैंड। देख, बट फिर तू भी मेरी बात को समझना यार। देख, अभी तू जानता है ना बेब्स कैसी है। मैं चली गई, उसका कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। वो मुझ पे भी काफी डिपेंडेंट है ना, और अभी वो बहुत डेलिकेट फेज से गुजर रही है यार। मिनी जब से मैं तुझे जानता हूँ ना, तेरे लाइफ में स्टार्टिंग से सेब पे चल रहा है, और तेरी बेब्स, उनका तो डेलिकेट लाइफ खत्म ही नहीं होता। जस्ट सेइंग, ऐसे तो अपनी लाइफ कभी नहीं जी पाएगी मिनी। देख मिनी, अगर ये सही वक्त नहीं है तो फिर सही वक्त कभी वापस नहीं आएगा। मिनी, जितना तुझे उनके लिए करना था तूने कर दिया, इससे ज्यादा तू और कुछ कर भी नहीं सकती यार। टेक अंडरस्टैंड दिस। उन्हें इंडिपेंडेंट बना दिया, उनकी शादी भी करा दी। यार मिनी, जब इसके बाद बेब्स उड़ना नहीं चाहती तो उनकी वजह से तू अपनी उड़ान तो मत रोक। यू डोंट बिलोंग हियर मिनी, यू बिलोंग टू द स्काईज। जा, उड़ जा ऊंचे आसमान में, गहरी सांस पर, टेक अ डीप डाइव, खुल के जी। Let life happen to you. तुझे नहीं पता मेरा कितना मन है उड़ने का। मतलब मैं ना कभी सोचती कि मैं बस यहीं खड़ी रहूं इसी तरह, इसी जगह, और बस पंख निकल आए मेरे, फिर उस एरोप्लेन के साथ पूरा पटियाला दिखेगा ऊपर से। मैं ना ऊपर जाके तुझे वेव करूंगी, और फिर बस एक लंबी उड़ान, दूर, पटियाला से बहुत दूर। हाय दीदी, कितनी सुंदर लग रही हो आप। ये नवरात्रि की चुन्नी है जो भाई और भाभी के घर से आती है, तब जब बहन की नई नई शादी हुई हो। भगवान करे आपकी और हनुमान जी की ये जोड़ी ना बस ऐसे ही बनी रहे। वैसे सरोज, चुन्नी तो वाकई में बहुत सुंदर है, पर तुमने बताया नहीं कि मैंने सही किया या नहीं। मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मिन्नी बड़ी उदास थी, उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। दीदी आप ये सब बिल्कुल मत सोचो, मिन्नी को क्या पता, मिन्नी तो बच्ची है अभी, लेकिन आपने जो भी किया एकदम सही किया। दीदी आपकी शादी हो गई है, और एक बात बताओ, अब आपको ये सारी केटरिंग वेटरिंग करने की क्या जरूरत है?
किस बात की कमी है अब आपके पास? हनुमान जी की लगी लगाई सरकारी नौकरी है, इतनी बड़ी हवेली की मालकिन हो आप, और ऊपर से दीदी आप पता है कितने लकी हो, आपके तो सास ससुर भी नहीं है कि घर में कोई किसी बात की चिक चिक होगी। बस आप और हनुमान जी, आप ना बस राज रानी बनकर ऐश करो। ओहो दीदी, आप ये सब सोचना छोड़ दो कि मिन्नी को कैसा लगेगा। अब मिन्नी का मुंह देखकर तो अपनी जिंदगी नहीं जियोगे ना आप। पर दीदी सच कहूं तो मुझे पता है कि मिन्नी की क्या प्रॉब्लम है। ये शॉप, ये काम, ये केटरिंग, ये सब तो बहाने हैं। बुरा मत मानना दीदी, अब उसके पापा जी की जगह हनुमान जी ने ले ली है तो उसे थोड़ा सा तो बुरा लगेगा ना। तुम क्या बोल रही हो? तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मिनी को अपने पापा जी से, अशोक से जरा भी लगाव नहीं है। ऐसा आप सोचते हो दीदी, बहुत भूले हो आप। खून का रिश्ता तो खून का ही होता है ना। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मिन्नी के पापा जी तो अशोक जी ही है ना, वो उन्हीं की ही बेटी रहेगी ना। कुछ भी सरोज, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनी मेरी बेटी है। हाँ दीदी, मैं जानती हूँ, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। अब बुरा मत मानना आप इस बात पे। वैसे दीदी एक बात बताओ, क्या मिन्नी हमेशा आपके साथ रहेगी? मतलब क्या है? मेरी बेटी है, कहाँ जाएगी? यहीं रहेगी ना मेरे साथ। नहीं सरोज, तुम ऐसी बातें बोल भी कैसे सकती हो? क्या हो क्या गया है तुम्हें? हाय दीदी, आप तो सब कुछ गलत समझ रहे हो। देखो मैं जानती हूँ कि आप मिन्नी से बहुत प्यार करते हो और आप उसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ोगे, लेकिन दीदी एक सच्चाई ये भी है कि आपका अपना एक घर संसार है। कल को आपके बच्चे होंगे, आपके और हनुमान जी के अपने बच्चे। तो ऐसी फैमिली में बेचारी मिन्नी थोड़ा सा तो खुद को अजीब फील करेगी ना। और आप दोनों के लिए भी तो ये सिचुएशन कितनी अजीब हो जाएगी ना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसी अजीब सिचुएशन को आने ही क्यों देना। नहीं सरोज, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ही नहीं। मिनी मेरी बेटी और मेरे पास रहेगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी। मेरी शादी की वजह से हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि मिनी इस घर से बस तभी जाए जब उसकी डोली उठे यहाँ से, उसके पहले नहीं। कभी नहीं। देख मिनी, पर तू बहुत लकी हुई ना, तो तुझे फुल स्कॉलरशिप मिल जाएगी होपफुली। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है यार। तो इस फुल स्कॉलरशिप में हाँ, खाने पीने का एक्सपेंस, रहने का एक्सपेंस, ट्यूशन का एक्सपेंस, कोर्स का हो गया। पर जाऊंगी कैसे ऑस्ट्रेलिया यार टिकट पे तो इतनी एक्सपेंसिव दिखा रहा है। हम सबमिट करो या नहीं? You don't belong here, Millie. You belong to the skies. जा, उड़ जा, ऊंचे आसमान, गहरी सांस में. Take a deep dive. खुल के जी. Let life happen to you. नहीं है मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट। मिनी, मुझे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? देख मिनी, पहले की बात कुछ और थी। तब मेरे पास कुछ चारा नहीं था, इसलिए हमने बिजनेस शुरू किया था। लेकिन अब तेरे हनुमान अंकल है ना, देखेंगे वो बाहर का काम और मुझे संभालने दे घर गृहस्थी। ये बिजनेस वूमन वगैरह में ना कोई प्राइड फील नहीं होता है मुझे।
तेरे लिए भले ये प्राइड की बात होगी, मेरे लिए नहीं। तू बीच में मत बोल कुड़िए। इस वक्त किसी का भी बोलना जहर लगेगा उसे। मजबूरी में काम करना और अपने काम से प्यार होना, जुनून होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.